तो आज हम ऐसे आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है लिस्टिंग डे पर। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2015 में बनी थी और कंपनी का जो मेन काम है वो कंट्रोलिंग और सिग्नलिंग सिस्टम को नेक्स्ट जनरेशन कंट्रोलिंग सिस्टम जनरेट करना है। कंपनी का दूसरा काम जो है पैसेंजर की रिलायबिलिटी और सेफ्टी को देखती है। और कंपनी का तीसरा काम है वो स्पेशलिटी केबल जो होती है उनको मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। कंपनी के बारे में तो ये हो गया बेसिक्स। कंपनी के जो थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स है वो देख लेते हैं। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया पर शेयर रखा गया है और इसका जो करंट जीएमपी देखा था 140 रुपया चल रहा है और इसका जो रेटिंग है रेटिंग में भी काफी शानदार चल रही है। कंपनी की जो प्राइस बैंड की बात करें तो 5 to 290 रुपया रखा गया है और एक लॉट में 50 शेयर्स होंगे और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है एक लॉट के लिए वो 14,500 रुपया का रहेगा इस आईपीओ के अंदर। एक लॉट के हिसाब से प्रॉफिट की बात करें तो जो प्रॉफिट होने वाला है वो 7,000 रुपया का हो सकता है करंट जीएमपी के हिसाब से। ये बढ़ घट भी सकता है अकॉर्डिंग टू जीएमपी। हो सकता है लिस्टिंग डे पर जीएमपी बढ़ जाए या घट जाए, तो उस हिसाब से प्रॉफिट भी वेरी कर सकता है। तो लास्ट डे पर अप्लाई करने की ज्यादा आप उम्मीद करें, क्योंकि लास्ट डे पर क्या है आप एंकर पोर्शन सब्सक्रिप्शन कितना हुआ आईपीओ में वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। उस हिसाब से अप्लाई करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट हो सकता है कि मतलब आप सारी चीजें आपको देखने को एक तो मिल जाती हैं। 3 चीज ये बता दी मैंने आपको कि पहले तो सब्सक्रिप्शन देखिए कंपनी का कितना हुआ है लास्ट डे तक, और जो इसका जो एंकर पोर्शन का साइज कितना है, उनका लॉक पीरियड कितना रहेगा और जीएमपी क्या चल रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के शेयर ऑफर की बात करें तो इस आईपीओ जो क्यूआईबी को 75% शेयर ऑफर किए गए हैं और जो रिटेल कैटेगरी उसको केवल 10% शेयर ऑफर किए गए हैं इस आईपीओ में, और एचएनआई एनएनआई कैटेगरी को 15% शेयर ऑफर किए गए हैं इस आईपीओ के अंदर। फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के 4 क्वार्टर के रिजल्ट दे रखे हैं। जो कंपनी का एसेट्स हैं वो तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हुए हैं चारों क्वार्टर में, लेकिन रेवेन्यू की बात करें तो 3 क्वार्टर में तो ग्रोथ हुए हैं, लेकिन लास्ट के क्वार्टर इसका जो रेवेन्यू है वो घटा है। और जो इसका जो प्रॉफिट देख लें तो प्रॉफिट भी नेगेटिव में चला गया है और जो नेट वर्थ है वो भी घट गया है और जो रिजर्व है रिजर्व भी बहुत कम हो गया है और जो टोटल बोरिंग है वो 98.01 करोड़ रुपया की है। तो इसका ओवरऑल देखा जाए तो जो इसका जो बोरोइंग है वो काफी ज्यादा है और जो फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो इतना खास नहीं है, वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव में जा रहा है। आरओई की बात करें तो 33.41% है, आरओईसी 26.12% है, डेप्थ की बात करें तो 1.86 है और जो पैट मार्जिन देखें तो 9.68 है और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 90.73 अभी है। इस अगर आप रिटेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक लॉट खरीदने के लिए 14,500 रुपया खर्च करना होगा, जिसमें आपको 50 शेयर्स मिलेंगे इस आईपीओ के अंदर में, और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट ही खरीद सकते हैं। और एचएनआई की बात करें तो एचएनआई में मिनिमम आप 14 लॉट, जिसके लिए आपको 2,03,000 रुपया खर्च करना होगा, और मैक्सिमम 68 लॉट खरीद सकते हैं इस आईपीओ के अंदर में। और जो BHNI कैटेगरी है उसमें आप मिनिमम 69 शेयर। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपन जो है 7 जनवरी को होने वाला है, क्लोज 9 जनवरी को होगा, और जो अलॉटमेंट है जिनको आईपीओ मिलेगा उनका अलॉटमेंट 10 जनवरी को होगा, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका जो रिफंड होगा पैसा वो उनके अकाउंट में 13 जनवरी को रिफंड कर दिया जाएगा। इसको जो लिस्टिंग होगी वो 14 जनवरी को हो जाएगी। लिस्टिंग जो होने वाली है इस आईपीओ की वो दोनों ही एक्सचेंज पर होगी, NSE BSE दोनों ही एक्सचेंज पर इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। ऑब्जेक्ट है उसकी बात करना कि मतलब जो पैसा आएगा वो कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है। तो सबसे पहले तो कैपिटल वर्किंग के लिए यूज में होने वाला है, ये कंपनी के यूज में आने वाला है। दूसरा क्या है इसका जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, एक तो वो मैन्युफैक्चरिंग करने में लगाएगी, और तीसरी की बात करें तो रीपेमेंट करेगी जो इसका डेप्थ है, और चौथा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए ये पैसा यूज में लेने वाली है कंपनी। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 3 चीजें जरूर देखें। पहले तो सब्सक्रिप्शन देखें कि आईपीओ का लास्ट डे तक सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है। दूसरा देखें कि एंकर पोर्शन का साइज कितना है उसमें, और उसका लॉक पीरियड कितना दे रखा है। तीसरा इसका जीएमपी जरूर देखें। जीएमपी क्या है लास्ट डेट तक एक सिग्नल की तरह वर्क करता है कि जीएमपी थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि जो लिस्टिंग होने वाली है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी और रिटर्न कितना मिल सकता है। तो ये 3 चीज जरूर देखें आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, और एक बार अपनी एनालिसिस जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, तो आप अपनी एनालिसिस करके ही अप्लाई करें इस आईपीओ में। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।